वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और आज का विषय रहेगा 2050 में भारत। एक इमेजिनेशन वीडियो है, पूरा लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मतलब कैसे होना चाहिए 2050 तक भारत, आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों, आप लोग देख रहे हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसे रहने से अच्छा रहेगा। कि आप लोगों का कमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए लास्ट तक देखिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2050 तक भारत कैसी तस्वीर पेश करेगा, यह सवाल कई लोगों के दिमाग में है। एक तरक्की करते हुए देश के रूप में भारत की कल्पना करते वक्त कुछ बड़े मुद्दे हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, नागरिक सुविधाएं और लोकतंत्र। हम इन मुद्दों पर गौर करते हैं और समझते हैं कि 2050 तक भारत कैसी रूपरेखा अपना सकता है। कुछ पॉइंट है, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं, आप लोगों का व्यू जरूर दीजिएगा। पहला पॉइंट है आर्थिक विकास और रोजगार। आर्थिक विकास और रोजगार 2050 तक भारत एक आर्थिक शक्ति बन सकता है अगर वो अपने अब तक की विकास गति को बनाए रखता है। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आगे कुछ दशकों में वो पहले 3 में भी शामिल हो सकता है। लेकिन आर्थिक विकास का मतलब ये है कि नई नौकरियां, रोजगार के अवसर भी बनाने होंगे। भारत में अभी भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और अगर हम अपने देश को एक बलवान अर्थव्यवस्था बनाना है तो नए छात्रों और युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास। 2050 तक भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होगी वैसे वैसा नए नए सेक्टर में उसका प्रभाव देखा जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर। ये हमें न केवल सामर्थ्य और सुविधापूर्ण जीवन प्रदान करेगा बल्कि समस्याओं को समाधान देने में भी मददगार होगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के साथ कुछ संभावनाएं और चुनौतियां भी है, जैसे कि रोजगार का खात्मा होना। इसके लिए भारत को नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर ध्यान देना होगा, जैसे लोग नए टेक्निक्स को अपना सकें। तीसरा चुनौती आ सकता है, तीसरा हम लोग चर्चा कर सकते हैं, शिक्षा और मानव संसाधन। 2050 तक भारत का शिक्षा प्रणाली भी पूरी तरह डिजिटल और इंटरैक्टिव होना चाहिए। फिलहाल भारत की शिक्षा व्यवस्था में कई कमियां हैं, लेकिन अगर सही रुख और सही कदम उठाए गए तो ये व्यवस्था काफ़ी मजबूत बन सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग के जरिए भारत के दूर दराज के इलाकों तक भी शिक्षा पहुंचा सकती है, जिससे युवा पीढ़ी और भी ज़्यादा सक्षम और सशक्त हो सकती है। इसके साथ ही नए नए कोर्स और आत्मनिर्भर बनने वाले पाठ्यक्रमों को भी शामिल करनी होगी और ये सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। चौथे पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। आने वाले समय में पर्यावरण और पोल्यूशन भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। 2050 तक अगर भारत ने अपनी पर्यावरण रक्षा नीति में बड़े और ठोस कदम नहीं उठाए तो पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ के लोगों का जीवन काफ़ी प्रभावित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि 2050 तक भारत अपनी ऊर्जा संसाधनों का अधिकांश हिस्सा रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में पूरा करे और नए टेक्निक जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचार करे। पांचवा सबसे अहम मुद्दा है हेल्थ केयर सिस्टम का सुधार। हेल्थ केयर भारत में एक ऐसी एरिया है जिसमें अभी भी काफ़ी सुधार की जरूरत है। 2025 तक भारत को एक ऐसे हेल्थ केयर मॉडल अपनाना होगा जो सबके लिए सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन, AI का इस्तेमाल से हेल्थ केयर को और भी बेहतर और सुविधाजनक बनाया जा सकता है। ट्विटर और क्लिनिक में नए डॉक्टर और स्टाफ का प्रशासनिक और प्रशिक्षण भी जरूरी है। वहाँ में हम लोग चर्चा करते हैं तो
अर्बनाइजेशन और स्मार्ट सिटीज। 2025 तक भारत की शहरी आबादी और भी तेजी गति से बढ़ेगी। देश में नए नए शहरों का विकास और पहले से मजबूत शहरों को स्मार्ट सिटीज में तब्दील करना होगा। स्मार्ट सिटीज में नए इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI और डाटा एनालिसिस, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल जैसे मुद्दों पर भी पूरा काम किया जा सके। यदि इस तरह सही कदम उठाए गए तो भारत की शहरी जीवन की क्वालिटी भी काफी सुधार सकती है। 7वां है रूरल विकास और किसानों की आमदनी। 2050 तक भारत अपने गांव और खेती में नए सुधार देख सकता है। स्मार्ट फार्मिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए किसान अपने खेतों को मजबूत और पैदावार भरा बना सकते हैं। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट फार्मिंग जैसे मॉडल भी अपनाया जा सकते हैं, जैसे किसान अपनी आमदनी को और भी मजबूत बना सकते हैं और खेती में लागत भी कम हो सकती है। 8वां पॉइंट के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं, सोशल इंटीग्रेशन और सामाजिक समानता। 2050 तक भारत में सामाजिक समानता और एकता का एक नया दौर आ सकता है। जाति धर्म पर आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी काफ़ी कदम उठाने बाकी हैं। अगर भारत को एक सचमुच का विकसित देश बनाना है तो ये जरूरी है कि सामाजिक समानता और अधिकारों की रक्षा हो। नए कानून और शिक्षा के माध्यम से हम एक अच्छे और समस्त भरे समाज के निर्माण कर सकते हैं। 9वां पॉइंट है व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भी मजबूत हो सकते हैं। भारत अपने नाप तोल और आर्थिक समर्थन के जरिए ऐसा कहा जाता है कि एशिया के अलावा पूरे विश्व में भी अपना एक मजबूत स्थान बना सकता है। भारतीय उत्पादन और सेवाएं दुनिया भर में विकसित हो सकती है और नए नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से हम और भी विकास पात्र रिश्ते बना सकते हैं। साथ ही भारत के रिश्ते उसके पड़ोसी देशों से और भी मजबूत हो सकता है। और 10वां अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो लोकतंत्र राजनीति। 2050 तक भारत का लोकतंत्र और भी मजबूत हो सकता है अगर इसमें सही रूप और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखी जाए तो। डिजिटल वोटिंग, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के जरिए भारत में एक मजबूत और निर्भय राजनीति को देखने का मौका मिल सकता है। नए युवा नेता और लोकतंत्र में नई सोच के साथ आने वाले नए लीडर्स देश को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। आखिरी और सबसे जरूरी मुद्दा भी फंडिंग, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ भारत अपनी हर स्कीम और नई सोचों को कार्यान्वित कर सकता है, जैसे देश और भी आगे बढ़ सकता है। अगर कुछ लास्ट में और कुछ बारे में चर्चा करते हैं तो यह है कि 2050 का भारत एक विकसित, समृद्ध और शक्तिशाली भारत बन सकता है अगर हम भी अभी से रूप में मेहनत करने लगे जाएं तो। अपनी टेक्नोलॉजी, शिक्षा, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक समानता और विकास के कदम उठाते हुए हम 2050 तक एक नए और उन्नत भारत का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये सपना तभी सच होगा जब भारत अपने नागरिकों, युवा पीढ़ी और सरकार से साथ मिलकर एक योगदान दे और देश के विकास में एक मजबूत कदम उठाए। ये था छोटा सा वीडियो 2050 का भारत। अगर हम लोग कल्पना करते हैं तो ये वीडियो मैं बनाया हूँ और आप लोग इसमें कमेंट करना, क्योंकि इसमें कुछ और जोड़ा जाए तो अच्छा हो सकता है क्या, कि कुछ कमियां हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू।